हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो हमने लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट अटॉर्नी जनरल. ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कैग. Okay, CAG is also a very important position of the constitution. Okay, so CAG is Comptroller and Auditor General of India. ठीक है, mentioned in Article 148 of the Constitution. ठीक है, okay, this much is okay. CAG Article 148 of the Constitution. ठीक है, कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. कैग को कौन अपॉइंट करता है? कैग को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी. ठीक है, नाउ कैग हैज़ अ फिक्स टेन्योर. उनका एक फिक्स टेन्योर होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, एंड दैट इज ऑफ 6 years ऑफ एज, और सॉरी 6 years या फिर 65 years ऑफ एज. ठीक है, हमने देखा था कि अटॉर्नी जनरल होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बट CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ टेन्योर ऑफ 6 years और 65 years ऑफ एज. इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली कैग हैज़ टू मतलब एम्प्टी हिज ऑफिस, मतलब अपने ऑफिस से उनका ये टेन्योर मतलब फिर उनको हटना पड़ता है. ओके, नाउ इफ़ अ कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वांट्स टू गिव रेजिग्नेशन, अगर वो रिज़ाइन करना चाहते हैं अपने ऑफिस से, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, मतलब अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? तो ही इन दैट केस ही विल गिव हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इफ़ ही वांट्स टू रिज़ाइन, he he gives his resignation letter to the president. Now CAG can also be removed from his office. ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन मेंशन हुआ है, एंड द सेम प्रोविजन विच इज यूज्ड टू रिमूव अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इज यूज्ड टू रिमूव कैग. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रोविजन है. ठीक है, और अगर पार्लियामेंट में कैग को रिमूव करने के लिए कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो दैट शुड बी पास्ड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी, अगर कोई रेजोल्यूशन कभी कैग को हटाने के लिए पार्लियामेंट में जाता है तो दैट शुड बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. दिस मच इज क्लियर. देख लिया हमने. 148 अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट. Tenure is 6 years or 65 years of age. ठीक है, can be removed on the same ground as the judges of the Supreme Court, or if a resolution is passed regarding his removal, then it should be passed in both the houses with special majority. Okay, now since CAG is a very important part of the constitution, तो उनकी जो भी है जो भी उनकी पोजीशन है तो that should be independent. उनकी इंडिपेंडेंस सिक्योर होनी चाहिए, right? It is very important ना. तो what are the provisions mentioned in the constitution which makes the position of the CAG independent? ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ द उनकी जो पोजीशन का जो इंडिपेंडेंस, उनको जो इतनी पावर्स मिलती हैं, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन कौन से क्या प्रोविजंस मेंशन है? सबसे पहला ये है कि ही हैज़ अ फिक्स्ड टेन्योर. उनका टेन्योर फिक्स होता है, तो ही हैज़ अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब उनका टेन्योर जो है वो सिक्योर रहता है. ठीक है, और एल्स इफ़ ही इज़ रिमूव्ड, तो उनके रिमूवल के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रॉपर प्रोसीजर दिया गया है. अगर उसका रेजोल्यूशन पास होता है पार्लियामेंट में तो दैट शुड बी पास बाय बोथ द हाउसेज विद स्पेशल मेजॉरिटी. ओके, तो सबसे पहला उनका जो इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो उनकी इंडिपेंडेंस सिक्योर होती है विद द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर. ओके, सेकेंडली जितनी भी उनके एमोल्यूमेंट्स होते हैं, उनके अलाउंसेस होते हैं, उनकी सैलरी होती है, ये सारा कौन डिटरमाइन करता है? इट इज़ डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट. इट इज़ डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट. और उनकी सैलरी और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरी सेम होती है. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है इनके इनके मतलब चीज़ों को इंडिपेंडेंट बनाती है, इनके ऑफिस को इंडिपेंडेंट बनाती है. ओके, उसके बाद से क्या होता है कि हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉज लुकिंग फॉर, कि मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा था, दैट वॉज कि अगर इफ़ अ पर्सन हैज़ रिजाइंड एज अ कैग, उन्होंने अपना कैग का टेन्योर पूरा कर लिया एंड वो कैग ओके मतलब रिटायर हुए हैं, तो रिटायरमेंट के बाद ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट, बी इट द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट. तो ये भी इनके इनकी इसको एक मतलब इनकी पोजीशन को यानी कि कैग की पोजीशन को एक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है. तो ये सारी चीज़ें हैं विच मेक्स कैग इंडिपेंडेंट. ओके, ना
अगर हम बात करते हैं ड्यूटीज़ की, लाइक व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द कैग, तो कैग की जो बेसिकली ड्यूटीज़ हैं वो होती हैं हमारा, सिंस ही इज़ द गार्जियन ऑफ इंडियन पर्स, वो हमारे पर्स का रखवाला है। तो जैसे कहते हैं ना कि लाइक इतने टैक्सेस हम लोग भरते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो कैग की जो ये ड्यूटी होती है ना, जितना भी कंसोलिडेटेड फंड होता है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कॉन्टिजेंसी फंड्स हो गए आपके स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, या फिर आपका किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस का, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस का या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जितने भी सारे अकाउंट्स होते हैं कैग इनका ऑडिट कराता है। कैग रन्स इट्स ऑडिट, ठीक है। कैग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देखना कि क्या जो पब्लिक का पैसा जो है, जो गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देती है और बाकी सारी चीज़ें हैं, क्या एक्सपेंडिचर्स जितने भी हैं वो सही तरीके से किए गए हैं, क्या जितनी भी एक्सक्यूज़ मी एक्सपेंडिचर्स अभी तक मतलब गवर्नमेंट ने किए हैं, एवरीथिंग इज़ डन इन द राइट डायरेक्शन, यहाँ पे कहीं पे कुछ लोचा तो नहीं है, कुछ घपला तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कैग की होती है, इसीलिए कैग को कहा जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ओके, तो ये तो कैग की ड्यूटी हो गई। अब कैग की रोल की बात करते हैं, तो सिंस कैग जो है वो पार्लियामेंट, एक तरह से देखा जाए तो कैग इज़ द एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ही कंडक्ट्स ऑल द ऑडिट्स ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इसीलिए कैग इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट। ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो कैग इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ये आप याद रखना, ठीक है। सिंस ही इज एन एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट, तो ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। और कैग जो है अपनी रिपोर्ट्स किसको सबमिट करते हैं, तो कैग सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ओके, नाउ सिंस आप देख रहे हो ना आप कि कैग के पास कितनी इंपॉर्टेंट रोल है और कितनी भारी भरकम जिम्मेदारी है कि सारे फाइनेंशियल्स को, सारे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स को ऑडिट करना, चेक करना, देखना किस तरह से सारे एक्सपेंडिचर्स किए गए हैं, सारा पैसा सही जगह से यूटिलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि कैग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड UPSC, यूनियन पब्लिक स्टेट कमीशन के बाद, अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री विच आर ऑल्सो अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, CAG is also a very important part of the constitution, since it has all the major responsibilities on how the finances of the country are being किस तरह से मतलब उनको किस तरह आर बीइंग यूटिलाइज्ड। ओके, सो किस तरह से कंट्री के जो भी फाइनेंसेस हैं और एक्सपेंडिचर्स हैं, किस तरह से गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज कर रही है, सही तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कैग की होती है। और इसी तरह से कैग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें थी कैग के बारे में जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू ऑल. So, but don't forget to like, share, comment and subscribe to your YouTube channel, The Civils. If you like this video, please give a thumbs up and mention in the, you can write in the comment section कि अब आप next क्या देखना चाहते हो. And please join our Telegram channel where you will get useful informations, answer writing, everything. Okay, till then बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहो और बस अपने अपने लक्ष्य की एक एक सीढ़ी चढ़ते रहो. Have a nice day.